इजराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है और अभी भी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस युद्ध के शुरुआत में हमास ने बड़ी संख्या में इजरायली समेत अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया था। अब खबर है कि हमास ने पहली बार 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। इनमें 59 वर्षीय जुडिथ रैनन और उनकी 18 वर्षीय बेटी नताली रैनन शामिल हैं। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि दोनों के पास अमेरिका की नागरिकता है। दोनों शिकागो के बाहर एवांस्टन इलिनोइस की निवासी हैं। ये वहां एक रिश्तेदार का 85वां जन्मदिन और यहूदी छुट्टियां मनाने के लिए इजराइल आई थी। दोनों अमेरिकी बंधकों को रिहा करने पर जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो अगवा किए गए 10 अन्य अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने रिहा की गई दोनों महिलाओं से फोन पर बात की है। बता दें कि ये रिहाई कतर की मध्यस्थता के बाद हुई है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल ने पुष्टि की और बताया कि दोनों मां बेटी अभी इजरायली सैनिकों के पास है। आईडीएफ ने बताया कि हमास अभी भी करीब 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। डैनियल ने कहा कि हमास इस समय खुद को दुनिया के सामने मानवीय कारणों का हवाला देकर रिहाई कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हमास के आतंकवादियों ने बर्बरता की है और बच्चों, शिशुओं और महिला बुजुर्गों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ जल्द ही बंधकों को रिहा करवाएगी और वापस इजराइल लेकर आएगी। डैनियल कहते हैं कि आईडीएफ अभी भी लड़ाई के अगले चरण की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक प्रमुख जमीनी आक्रमण शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि ये लड़ाई कई हफ्तों तक चलने की संभावना है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारे लोगों में से 2 लोग घर वापस आए हैं। हम सभी किडनैप्ड और लापता लोगों को वापस लाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही हम जीत तक लड़ना जारी रखेंगे। वहीं हमास ने एक बयान में कहा कि सभी मध्यस्थों के साथ, विशेष रूप से मिस्र, कतर और विभिन्न अन्य देशों में हमारे साथी भाई जिनके साथ हम सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, उनसे चर्चा के बाद हमने अमेरिकी नागरिक एक महिला और उसकी बेटी को रिहा कर दिया है, बाद में गाजा में सौंप दिया है। ये मित्र राज्य कतर के साथ सहयोगात्मक संबंधों के माध्यम से संभव हुआ है। जब भी सुरक्षा परिस्थितियां अनुमति देती हैं, हम अस्थायी हिरासत के तहत विदेशी राष्ट्रीयताओं के व्यक्तियों को रिहा करने के अपने निर्णय को लागू करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।